अच्छा बेटा जी, बच्चों रे वुड्स रिएक्शन की कितनी मैकेनिज्म है? दो। लिख लो बेटा जी, वापस से कोई इकट्ठा कर रहे हैं। एक तो कौन सी मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल। और सेकंड कौन सी है? आयोनिक। ठीक है। यहाँ बेटा जी यस आपने यहाँ पर गाने गए किसके? कार्बन फ्री रेडिकल के। और यहाँ पर कल अपना पूरा फोकस था C- पर। C- के लिए आपने डायलॉग सेट किए, माइनस है प्लस चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको 2E+ देते हो, या तो H+ या C+। बोले तो इलेक्ट्रोफाइल से मुलाकात कराओगे तो पब्लिक मुझे न्यूक्लियोफाइल कहेगी H+, बेबी H के साथ क्या बन जाऊंगा? बेस। जब आप कहते रेडिकल सबसे चिंटू रेडिकल हो, जैसे CH3 हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर आपने कहा था कि इस तरह के रेडिकल ज्यादा क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। और जब मामला किसका हो? टर्सरी का, बल्कि का, तो बल्कि बोलो भाई लोग क्या करेंगे? डिस्प्रपोर्शन। कॉम्बिनेशन का जस्ट यहाँ पर जब चिंटू थे, कल आपने डायलॉग बना है, जब आपका मामला बोलो हमेशा चिंटू थी, सबसे चिंटू ये, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, तो उस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन करके आए हो? SN2। और जब इसकी तरह टर्सरी हो गया तो वहां पर आपने कहा था कि SN2 का मामला नहीं बैठेगा, क्या होगा? E2। कंपेयर किया बेटा जी कि जैसा यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म में जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसके पैरेलल जब आयोनिक मैकेनिज्म चल रही होगी तो बेटा जी आपका डायलॉग बनना चाहिए कॉम्बिनेशन का जैसा, इधर SN2 प्रोडक्ट देगा और इधर जिस तरह का प्रोडक्ट आपको डिस्प्रपोर्शन देगा उस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको क्या देगा? E2 देगा। DPP नंबर 16 शायद क्वेश्चन नंबर या तो 6 है या क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरह का क्वेश्चन था कि वुड्स रिएक्शन कितने टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो आंसर जा रहा है फ्री रेडिकल को भी और आयोनिक को भी। नोट कर लो, इसको कंसाइज किया है और रेडिकल को आयोनिक मैकेनिज्म से कंपेयर किया है। ठीक है भाई लोग। बेटा जी अपन ने जो बेसिक स्टार्ट किया था रेडिकल, तो आपने कहा था कि रेडिकल से माथा फोड़ी दो तरह से करता है, आमने सामने। खूब सारे क्वेश्चन भी कर लिए, आमने सामने कॉम्बिनेशन और बैक साइड से अल्फा H पर डिस्प्रपोर्शन। आपने कहा ज्यादातर केस में मेजर प्रोडक्ट कौन होता है? कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है और आप रिएक्टेंट और कंडीशन की हेल्प से आप उसको ब्रेक करके इंटरमीडिएट पर आ चुके हैं, और इंटरमीडिएट अगर आपका कौन सा, ये देखो चीजें आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी, वहां कोई नहीं कहेगा। अगर आपका रेडिकल बिंदु टर्सरी है तो फिर आप खुद से बात करेंगे कि अब मुझे इसको ज्यादा किस में लेके जाना है? डिस्प्रपोर्शन में लेके जाना है। आपने कहा था जनरली मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन टर्सरी के केस में मेजर। उधर आयोनिक मैकेनिज्म में जनरली मेजर प्रोडक्ट आपको SN2 रिएक्शन देगी, लेकिन टर्सरी के केस में आपको क्या करके बना के आना है? E2 करके आना है। ठीक है। की पॉइंट लिखने थे, लिखो बेटा जी। यस, की पॉइंट लिख के नहीं लाया आप? हाँ लिखो। मैकेनिज्म हो जाए उसके तुरंत बाद आप, मैंने कहा है ना कि इक्वेशन बाई कंसेप्ट और मैकेनिज्म में जो जो चीज आप इकट्ठी करते हैं, की पॉइंट आप एकदम घर पर एकदम शांति से सेट किया करो भाई लोग। अगला आप की पॉइंट लिख लिया, उसमें 2-4 मैं लिखवा देता हूँ। फर्स्ट लिखो बेटा जी, बेसिक में कहीं मैंने जिक्र किया था, इसीलिए जिक्र किया था, अगर आप उसमें सपोर्ट करो तो चेक करना कि अगर आपको कभी फ्री रेडिकल रिएक्शन की रेट को डाउन करना हो तो आपके पास कंसेप्ट है कि आप फ्री रेडिकल ट्रैपर्स यूज करो। ठीक है जी। O2 और N2। O2 के लिए अपन ने मैकेनिज्म से कहा था कि O2 तो रेडिकल को खाई जाती है, O2 इज स्क्वेंजर 4। और N2P ब्लॉक में आप कहते हैं N2 क्या होता है? इनर्ट होता है। N2 N के साथ मस्त रहता है, किसी से रिएक्शन करता नहीं, इसलिए वो रिएक्शन खुद तो करता नहीं, और जो रिएक्शन कर रहे हैं इंटरमीडिएट दो बिंदु के बीच में अगर वो प्रेजेंट होगा तो उनकी कॉलिजन को रोक देगा, उनके प्रोडक्ट में जाने को रोक देगा। तो N2 और O2 जैसे फ्री रेडिकल ट्रैपर्स अगर हैं, बच्चे के पास कंसेप्ट था अगर फ्री रेडिकल की रिएक्शन को डाउन करना है तो आप साथ में क्या ले लो? O2।
ये भी क्वेश्चन डीपीपी नंबर 16 या 17 में इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वो रिएक्शन किसका है? फोटो हेलोजिनेशन का, इसलिए अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपके आसपास पूरा आर पार कंसेप्ट है। अगर कोई सी भी रिएक्शन है, अगर उसका इंटरमीडिएट रेडिकल है, अगर आपने O2 लिया है तो रेट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इस तरह से है, फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेट विल बी एक्सेलरेट होगी, रिटार्ड होगी, इस तरह से तो क्या होगी? डाउन जाएगी। ठीक है भाई लोग, यस बेटा जी। अगला की पॉइंट अपन यही लिख रहे हैं कि आपने क्या किया? O2 ली, एक बार तो वुड्स रिएक्शन O2 की एब्सेंस में कराई और एक बार प्रेजेंस में कराई। O2 लेने पर वुड्स रिएक्शन की रेट डाउन चली गई, डाउन चली गई तो बच्चे ने कहा कि O2 ने फ्री रेडिकल को खाया होगा। इसका मीनिंग जो वुड्स रिएक्शन है वो किसको फॉलो कर रही है? रेडिकल मैकेनिज्म को। O2 की प्रेजेंस में रेट का डाउन चला जाना, सुनते जाना बेटा जी, 4 पॉइंट है। ये इंडिकेट करता है कि वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। बच्चे के कंसेप्ट हाथ में लग गया कि यार O2 को लेने से रेट डाउन जाती है, तो अपन O2 का अमाउंट बढ़ाते जाएं, रेट डाउन होती जाएगी, जाती जाएगी। बच्चा वेट कर रहा था कि जैसे जैसे मैं O2 ज्यादा यूज करूंगा कंटेनर में, शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वो रेट डाउन होते रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई। समझ रहे हो आप? रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, इसका मीनिंग ये है कि रिएक्शन पूरा फ्री रेडिकल पाथ पर ही डिपेंड नहीं करती, रिएक्शन के पास कहीं रेडिकल के अलावा दूसरा भी रास्ता है, इससे वो रिएक्शन जा रही है। तो O2 को बहुत ज्यादा लेने पर, O2 की हाई कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं करती। इसका रिजल्ट बच्चे के पास आया कि रिएक्शन के पास, वुड्स के पास रेडिकल के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट मैकेनिज्म भी है। कौन सा मैकेनिज्म है? आयोनिक मैकेनिज्म है। फिर बच्चा कह रहा है, जो अपन ने कल पूरी मैकेनिज्म ही तैयार की है, कि जब आपके पास हैलाइड, ठीक है कि नहीं है, CH3 वाला हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चिंटू हो, तो आयोनिक मैकेनिज्म SN2 पास से जाती है। और इन केस ऑफ टर्सरी हैलाइड रिएक्शन फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ E2। ये 4 पॉइंट लिखाने थे, 2 तो अपन पहले से तैयार कर लिए, 2 लिख लो, टक टक बेटा जी लिखो। In the presence of O2, फास्ट लिखना बेटा जी, आप डिस्कस कर लिया। In the presence of O2, rate of Woods reaction will be decreased. तो ये किस, यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? O2 को यूज से रेट का डाउन जाना, डिक्रीज होना, that indicate Woods reaction follow the free radical mechanism। O2 की यूज से कौन सी रिएक्शन का रेट डाउन होता है? फ्री रेडिकल का। O2 यूज करने से वुड्स की रेट अगर डाउन हुई है तो कंफर्म है वुड्स के अंदर भी क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है। In the presence of O2, rate of Woods reaction will be decreased, which indicate that Woods reaction follow the free radical mechanism। ठीक है। Second, due to introduction of O2, reaction is not stopped। But due to introduction of O2, reaction is not stopped। O2 के इंट्रोडक्शन से रिएक्शन स्टॉप नहीं की। ये किस बात का इंडिकेशन है? Which indicate that there is a alternate path of free radical mechanism like as ionic mechanism। लिखो बेटा जी, which indicate that there is a alternate mechanism, ऐसा लिख दो। Which indicate that there is a alternate mechanism of free radical, कि वहां पर एक फ्री रेडिकल का अल्टरनेट मैकेनिज्म भी है। Which indicate that there is a alternate mechanism of free radical like as ionic mechanism, ठीक है भाई लोग, की पॉइंट हो गया। क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा रिएक्शन का क्या कर लो, फ्लो डायग्राम बना लो, जैसे अपन ने वहां कॉलवे में किया था। फ्लो डायग्राम आप खुद बनाते बेटा जी, अपना खुद का
ये तरीका है। तो लिखो बेटा जी, फ्लो डायग्राम में आपने क्या कहा है, रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, बोलो बेटा जी RH से, और यस बोलना चाहिए आपको मेटल यहाँ पर फिक्स बेटा जी, सोडियम मेटल है, और बोरोन बेटा जी सॉल्वेंट ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ईथर। कोई ईथर ही जरूरी है बेटा जी, ईथर का मीनिंग मैंने कहा था बेटा जी, ईथर का मीनिंग क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, इसमें H नहीं होना चाहिए। आपने कहा है कि ये X चला जाएगा, ठीक है कि नहीं है, और वहां अपना डायलॉग था कॉलवे के अंदर कि COONA या COOK जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ अपना डायलॉग है X जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट होता है, देख लो बेटा जी ये X गया, R+ आया, R+ में कंडीशन से इलेक्ट्रॉन लिए और किसमें आ गया था, रेडिकल में, ठीक है जी। तो यस बेटा जी ये कहां पर आएगा, रेडिकल में आएगा। फिर नोट लिखेंगे बेटा जी, दोनों मैकेनिज्म फॉलो करती है, लेकिन आपको क्वेश्चन केवल किसके अकॉर्डिंग करके हमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। यस बेटा जी, रिएक्शन रिएक्टेंट से चलती है, रिएक्टेंट ब्रेक होता है, पहले किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट बिंदु तो आप सब जानते हैं, बिंदु अकेला चैन से बैठता नहीं, बिंदु को रिएक्शन के लिए बेसिक में डायलॉग सेट का दूसरा बिंदु चाहिए, और जनरली बिंदु कहां से आते हैं, आमने सामने कॉम्बिनेशन करेगा, और रिएक्शन को कहां पर रोक देंगे आप, RR पर। लिख दो बेटा जी, ठीक है, नोट लगाओ बेटा जी, और नोट में लिखो बेटा जी, नोट में लिखो बेटा जी, हमें ऑब्जेक्टिव ओनली रेडिकल मैकेनिज्म से करने हैं, क्वेश्चन रेडिकल मैकेनिज्म से करने हैं, ठीक है। फिर आप लिखो बेटा जी, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट जैसे कॉलम में किए थे, कुछ जगह सारे पॉसिबल प्रोडक्ट चेक करेंगे, कुछ जगह थोड़ा मेजर की बात करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कई होंगे इसमें, चेक द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, चेक द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइप के अंदर भी। फिर फर्स्ट क्वेश्चन CH3Cl, कंडीशन क्या होती है, सोडियम मेटल, और यस बेटा जी सॉल्वेंट एक्वस या ड्राई, और प्रोटिक या एप्रोटिक, ईथर जैसा मीनिंग एप्रोटिक होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। कौन सी मैकेनिज्म से करना है, फ्री रेडिकल से। रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट में लाओ, इंटरमीडिएट की सारी कलाकारी से बनाओ प्रोडक्ट। अगले ने कहा है चेक द ऑल पॉसिबल। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे बस, क्योंकि खूब सारा बेसिक में हो गया, 2 रिएक्शन हो गई, तीसरी रिएक्शन है। ये फ्लो डायग्राम रहा, X की जगह क्या आ गया, Cl, R की जगह क्या आ गया, CH3। Cl जिस कार्बन पर, बोलो ना बेटा जी, Cl जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है, रिएक्शन रिएक्टेंट से चली, पहले कहां पर लेके आ जाओ, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है, बिंदु। बिंदु जब प्रोडक्ट में जाएगा तो अकेला ही चला जाएगा क्या, अकेला नहीं जाएगा, उसको कम से भी कम आपको एक दूसरा बिंदु और देना पड़ेगा। इस घर के अंदर एक बार बिंदु मोनो रेडिकल को बाहर से लाना पड़ेगा, बिटवीन 2 सेपरेट मॉलिक्यूल, इंट्रा या इंटर करेगा। और कैसे रिएक्शन करता है बिंदु, जब बिंदु प्रोडक्ट में जाता है तो बिंदु से मिलता है, लेकिन मिलना 2 तरह से करता है, आमने सामने कॉम्बिनेशन, और बैक साइड से डिस्प्रपोर्शन। लेकिन बैक साइड में कहां पर अटैक करता है, अल्फा पर। इसमें बेटा जी अल्फा कार्बन है क्या, पूरा रेडिकल वाला कार्बन है, रेडिकल वाले कार्बन के जस्ट बगल में कार्बन होता तो आप कहते अल्फा कार्बन ही, इसमें नहीं है, अल्फा H नहीं है, तो ये केवल किस में जाएगा, बोलो भाई लोग, कॉम्बिनेशन में ही जाएगा। ये दूसरा काम कौन सा, डिस्प्रपोर्शन वाला काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट विल बी। फिर वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है बेटा जी, एनसीईआरटी ने जो लाइन लिख दी, इसका मतलब उससे ज्यादा कीमती लाइन हमारी कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप। बच्चा ज्यादा कुछ करे ना करे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक लेटर पर काम जरूर करे। एनसीईआरटी ने कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में, आपको मैंने पेज नंबर दे रखा है 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 371 पर साफ साफ लिख रखा है कि कॉल्वे रिएक्शन से आप CH4 का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते। अपने नोट लिख लिया था, पहले अपने कहा था बेटा जी, यस प्रोडक्ट के
के अंदर अगर आपको क्या चाहिए, एक कार्बन, आपने रेडिकल में एक कार्बन लिया तो प्रोडक्ट कम से भी कम, छोटे से छोटा, पहला प्रोडक्ट, इससे छोटा रेडिकल नहीं हो सकता, इससे छोटा रेडिकल नहीं हो सकता, तो इससे छोटा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। आपका पहला मेजर प्रोडक्ट क्या है, इथेन है। आप मीथेन बनाओगे तो प्रोडक्ट के बजाय रेडिकल में कार्बन हाफ करोगे, एक का प्रोडक्ट चाहिए तो हाफ का रेडिकल चाहिए, हाफ का रेडिकल पॉसिबल नहीं होता, यहाँ हाफ होगा उस दिन यहाँ 1 होगा। इसलिए ना कॉल्बे से और ना वुड से CH4 का फॉर्मेशन एज मेजर प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के तौर पर आपको CH4 पॉसिबल नहीं है। अपन पहले नोट लिख चुके थे कि कॉल्बे और वुड दोनों ही रिएक्शन से CH4 का फॉर्मेशन एज मेजर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सेट मामला। अगला चलो बेटा जी, अगला क्वेश्चन लिखो इसमें, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन बी। अब इस बार सब कुछ आपको ही करना है। मेटल, सोडियम सॉल्वेंट, ड्राई, और कैसा, ईथर का जैसा प्रोटिक, एप्रोटिक। ईथर खुद कैसा है, एप्रोटिक। ईथर में क्या है, कार्बन है और बीचों बीच ऑक्सीजन है। बेबी एच मिल सकती है क्या, नहीं, कार्बन से जुड़ी, समझ रहे हो, कार्बन से जुड़ी H बेबी एच नहीं होती, O से जुड़ी होती, लेकिन O के पास H नहीं है। क्वेश्चन क्या चल रहा है, फर्स्ट टाइप, क्या चेक करना है, ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल क्या पॉसिबल है, दो ही तो पॉसिबल है, आमने सामने, कॉम्बिनेशन, बैक साइड अल्फा H, डिस्प्रपोर्शन। चाय आई थी, चाय तो गई सर काम से, चेक कर लेते हैं बची है क्या। गई, चलो कोई, टिका दो बेटा जी। एक तो कॉम्बिनेशन का और दो डिस्प्रपोर्शन का। कॉम्बिनेशन का मेजर प्रोडक्ट 2 + 2 4 ब्यूटेट, और डिस्प्रपोर्शन में इथेन और इथीन। अरे सेट है क्या भाई, चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, एक क्वेश्चन बस। टिकाओ, मैकेनिज्म पकड़ो, फ्लो डायग्राम पकड़ो। रिएक्शन रिएक्टेंट से चली यार, बट आपने कहा ना H जिस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड, इस पर क्या लगा दो यार भाई लोग, इसको लेके आ जाओ, इस पर क्या आ जाएगा, बोलो ना, बिंदु। ये क्या चीज बन गया, इंटरमीडिएट। बच्चे को मालूम चला इंटरमीडिएट बिंदु है, तो बच्चे का डायलॉग था कि बिंदु को माता फोड़ी के लिए एक बिंदु और देंगे, और बिंदु बिंदु से माता फोड़ी कितने तरह से, 2 तरह से, आमने सामने, बोलो ना भाई लोग, कॉम्बिनेशन, और बैक साइड से कौन सी जगह पर, अल्फा H पर, ये वाला कार्बन, बिंदु वाला कार्बन, बिंदु का 10 पड़ोसी अल्फा, और इस पर यहाँ पर अल्फा H है कि नहीं है, अल्फा H है, तो आमने सामने तो करेगा ही, और डिस्प्रपोर्शन वाला मामला सेट भी करेगा। आमने सामने से करोगे तो इसी के सामने इसी का जैसा एक और लेके आ जाओगे। डिस्प्रपोर्शन में बोलो क्या हो जाएगा, ये खुद तो अटैक करने वाला H लेकर के आ जाता है एल्केन में, और जहाँ अटैक होता है उसमें एक बिंदु पहले से होता है। आंसर चाहिए, क्वेश्चन खूब सारे किए हैं, और एक रेडिकल यहाँ बन जाता है। घर के अंदर 2 रेडिकल, एक से ज्यादा रेडिकल हो तो अब बाहर की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर, डाई रेडिकल और पॉली रेडिकल। इंटर नहीं, जनरली इंट्रा करते हैं और जनरली
आमने सामने से मामला सेट कॉम्बिनेशन करते हैं। की पॉइंट लिख के आए हो आप कल घर से, आरडीएस पकड़ो। क्वेश्चन की बदल रही है टाइप। क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, आप किस पर काम करेंगे, वुड्स के रेट पर, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन होगा। आरडीएस आपके पास है, मैं नहीं बोलूंगा बेटा जी। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए है, कोई इस तरह का रिएक्टेंट था, उसको आपने ऐसा मेटल दिया और भाई लोग ऐसा आपने सॉल्वेंट दिया, ठीक है जी। इसके बाद में आपने R को R रखा, एक बार Cl ले लिया, एक बार आपने क्या ले लिया, Br ले लिया, और बेटा जी S एक बार आपने क्या ले लिया, I ले लिया। आप क्या बदलते गए हैं, पूरा हेलोजन। बाकी आपने कंडीशन हर एक रिएक्शन में U की U रखी है। अगला क्या कह रहा है कि सब खुद कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो R1 है, इसका रेट R2 है, और इसका रेट R3 है, और इसका रेट R4 है। सारे के सारे रिएक्शन की बात करें तो आप खुद बोल सकते हो बेटा जी मेरी जरूरत नहीं है, आपके पास मैकेनिज्म है। रिएक्शन का सबसे बड़ा हथियार है। मेजर प्रोडक्ट के तौर पर देखें तो यस बोलो भाई लोग, आपने क्या कह रखा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट उसने दे रखा है, प्रोडक्ट उसने दे रखा है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से वो नहीं पूछ रहा, वो ये कह रहा है कि ये रेट को कंपेयर करो, रेट कंपेयर करो, रेट, रिएक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। रेट पर सारा काम करने के लिए आपको रेट वाले स्टेप की हेल्प चाहिए। आरडीएस कहाँ मिलता है, मैकेनिज्म में। आपने पकड़ रखा है कल। टोटल स्टेप ही कितने थे, 2। फर्स्ट में बॉन्ड की ब्रेकिंग थी और सेकंड में बॉन्ड की फॉर्मेशन था। जनरली टफ कौन होता है, बॉन्ड को चटकाना, इसलिए टफ डिफिकल्ट स्टेप फर्स्ट था। बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या था, आरडीएस। जो बॉन्ड टक से चटकेगा, टक से इंटरमीडिएट, टक से रिएक्शन रेट ज्यादा। जो बॉन्ड मुश्किल से चटकेगा, ठीक है नहीं, वो रेट में क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो सारा मामला किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड टक से चटकेगा। तो आपको क्या चेक करनी पड़ेगी, बोलो बेटा जी, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी ये सारा खेल आपके इनऑर्गेनिक का है, बोलो ना बेटा जी। आप कहते हैं कि C के साथ F ज्यादा चिपकेगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, फिर इसके बाद में Cl चिपकेगा, और इसके बाद में फिर Br चिपकेगा, और इसके बाद में आयोडीन चिपकेगा, ठीक है जी। ये आपके इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है। मैं इस झंझट में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। मैंने तो एक कंसेप्ट सीख रखा है कि चिंटू के साथ चिंटू का बॉन्ड अच्छा बनता है, और बल्कि के साथ बल्कि का अच्छा बनता है। कार्बन आपने फिक्स कर रखा है, केवल कौन बदल रही है, हेलोजन बदल रही है, एक ही ग्रुप की है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है। कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, तो अभी छोटा ही है। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2 हैं। छोटा सा कार्बन छोटी सी हेलोजन के साथ ज्यादा सेट होगा, ठीक है कि नहीं। यस बेटा जी, छोटी है, फिर बड़ी होती गई तो बॉन्ड क्या होता गया, वीक होता गया। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मुश्किल से चटकेगा तो मुश्किल से रिएक्शन आएगी। यस बेटा जी। दूसरा कंसेप्ट बच्चे का है कि जो रेट का मामला है आपको बोलना चाहिए, रेट बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चटकेगा मुश्किल से, रेट कम। जब ये वाला मामला भारी तो ये वाला मामला कम। आपके पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है तो आपके पास किसका है, रेट का आ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम यहाँ पर, तो रेट सबसे ज्यादा यहाँ पर। लिख दो ये रेट है। ठीक है भाई लोग, चलें। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। चेक द मेजर प्रोडक्ट ओनली। अब ओनली मेजर प्रोडक्ट चेक करने हैं। हर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। यस बेटा जी, सुन रहे हो। अब तक आपने क्वेश्चन किए हैं खुद ने। क्वेश्चन वाले ने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, लेकिन आप एक मॉलिक्यूल से, सिंगल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा सकते हो नहीं। आपने बेसिक में ठोक दिया था कि बिंदु को कम से कम एक बिंदु और देना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में आपके पास कम से भी कम 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदु के लिए आपको कम से कम रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे।
फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली बाइमोलिक्यूलर होती है। दोनों हैलाइड के मॉलिक्यूल RX दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफर भी हो सकते हैं। जब वो कुछ ना कहे एक दे करके तो सेल्फ अंडरस्टूड है बच्चा, दूसरा मॉलिक्यूल उसी का जैसा काम लेना है। और अगर वो उनको पर्टिकुलर करवानी है कि इसके साथ कराओ तो भैया वो खुद कहेगा दे हमको किसके साथ करवानी है। तो यस बेटा जी आप आंसर दें। वुड्स रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन है? RX। एल्काइल हैलाइड कितने मॉलिक्यूल? दोनों मॉलिक्यूल। अरे यार सेम भी हो सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल डिफर भी हो सकते हैं। बस चलो तो मेटल बच्चे कहाँ गए? मेटल सोडियम सॉल्वेंट एक्वस इधर जैसा प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक टिकाओ। यस एक को क्या मान लो आप A टाइप का और दूसरा रिएक्टेंट B टाइप का। आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए क्वेश्चन की है। जब रिएक्टेंट दो टाइप के हों तो इनके बीच में फाइट कॉम्बिनेशन तीन टाइप का होगा। A को A के साथ भिड़ाओगे, B को B के साथ और A को B के साथ। ये A आपने लिया है तो आप अमाउंट में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, मोल में लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि कोई एक मॉलिक्यूल चिमटी से पकड़ा तो आप कंटेनर में डाल दिया जब इसमें इन्हें 5-7 इसके भी होंगे और 5-7 इसके भी होंगे। तो मैं A के साथ B के साथ तो भिड़ूंगा। आप मुझे यहाँ में किसके लिए लेके आए? ऐसा करें, लेकिन A के साथ नहीं रोक सकते, B को B के साथ नहीं रोक सकते। तो कॉम्बिनेशन कितने? समझ रहे हो आप? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि वो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, ठीक नहीं है? उस हिसाब से कॉम्बिनेशन कितने हो रहे हैं? तीन। कौन कौन से? A प्लस A, B प्लस B और A प्लस B। तो अब कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। अब तक मेजर प्रोडक्ट एक था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट 3 होंगे। यस इसका रेडिकल बोलो भाई लोग कौन सा बिंदु? CH3 बिंदु। इसका रेडिकल बोलो भाई लोग CH3 और CH2 बिंदु। ये 2 + 2 4 वाला, 1 + 1 2 वाला और 2 + 1 3 वाला। सही है क्या? क्या क्या है मेजर प्रोडक्ट? ये भी क्वेश्चन आता है कि इस तरह की रिएक्शन के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट मतलब होगा, पॉसिबल कौन होगा। इस तरह के ऑप्शन फिर ऑप्शन में ऑप्शन बना देता है वो ओनली A, ओनली B, A, B, ऑल ऑफ दिस इस तरह से। सही है क्या? ब्यूटेन के पास चलना, ब्यूटेन में कार्बन का नंबर 4 E1 कुछ कर लो कलाकारी, वहां पर प्रोडक्ट बना तो लिए क्या? इथेन के पास चलना, कार्बन का नंबर 2 E1 सिमेट्रिक और प्रोपेन के पास चलना एसिमेट्रिक और कार्बन का नंबर 4। ठीक है, आपने नोट लिखा था क्वेश्चन अगर किए हो तो करीब 4 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसके लिए कॉलवे बेस्ट है, किसके लिए वुड्स बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट नहीं है। अपन ने एक बार में टंडा खत्म किया था। वुड्स और कॉलवे कब तक फायदेमंद है? जब तक आपका रिएक्टेंट कितना है? एक ही टाइप का है, एक टाइप का रिएक्टेंट, एक टाइप का बिंदु, एक टाइप का प्रोडक्ट। ठीक है जी। जैसे आपने रिएक्टेंट 2 ले लिए, ये एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा क्वेश्चन की फॉर्म में, ये वाला व्हाट विल हैपन इफ डिफरेंट टाइप अल्काइल हैलाइड आर टेकन इन वुड्स रिएक्शन। अगर डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन में लेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कितने होंगे? क्या होगा? क्यों? अब मैं उसमें जाऊंगा यार, इस क्लास को छोड़ करके मैं नहीं जा रहा यार भैया। हाँ नहीं, मैं फिर परमानेंट ही जा रहा हूँ मैं। ऐसी तैसी यार भैया, फालतू यार, कोई थोड़ा बहुत तो एथिक्स होना चाहिए। यस बेटा जी, क्या है? ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर क्या हो जाएगा? नंबर ओड और एसिमेट्रिक। ठीक है जी। तो आप प्रोपेन के चक्कर में, किसके चक्कर में? प्रोपेन के चक्कर में आपको प्रोपेन बनाना था, यहाँ पर कार्बन का नंबर 3 लेना था। 3 लेना था तो कॉम्बिनेशन कैसा बैठेगा? 1 + 2 वाला। 1 + 2 वाला बनाना
2 प्रोपेन था, लेकिन साथ के अंदर क्या हो गया 2 और 4 एक्स्ट्रा बन गया, अनवांटेड बन गया। तो ये तब आपके लिए सूटेबल नहीं है जब आपके पास रिएक्टेंट कैसे हो, डिफर हो। ठीक है भाई लोग, एनसीईआरटी खोलो, लाए नहीं होंगे। खोलो जल्दी से, क्वेश्चन करेंगे क्यों। पेज नंबर 4 लिखा बेटा जी, पेज नंबर 371 मैंने लिखा है यार मेरे भाई, बुर्ज की हेडिंग के पास लिखा है 11th एनसीईआरटी में भाई लोग। किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, एल्केन बनाने का, किसका, एल्केन का, 11th एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं मिला। यस बेटा जी, जो नया एडिशन है उसके अंदर ये पेज नंबर 379 पर है, आगे पीछे चेक कर लो उसको। ठीक है भाई लोग, नए एडिशन के अंदर ये पेज नंबर 379 पर है। और देखो बेटा जी खुद पढ़ो आप, जबकि मैं तो सारा कुछ पेज वेज खुद, जबकि बच्चे की खुद की ड्यूटी है। जैसे ही आपने बेटा जी ये वुड्स रिएक्शन कंप्लीट किया है, वुड्स रिएक्शन के लास्ट के अंदर खुद उसने साफ साफ लिखा है, तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए। आंसर दिया ना भी आपने, 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेके दिए हैं, तो आप इसको आप लिख सकते हैं जितना भी आप चाहो उतना। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो मेरे भाई लोग। वो अंडरलाइन कर लिया आपने भाई लोग। उस क्वेश्चन को, मेरी बात सुनो, ये 2 क्वेश्चन करो और मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के जस्ट जब ये आपने क्वेश्चन किए वो उस लाइन का आंसर था, तो आप नोट ज्यादा पढ़ते तो उस लाइन को यूं का यूं क्वेश्चन की फॉर्म में इस क्वेश्चन से जस्ट पहले उठा के लिख लो उसको। What will happen if 2 different type alkyl halide are taken in Woods reaction? लिख लो भाई, लिख लो, वो नोट्स में ज्यादा वो लाइन पर ध्यान रहेगा। ठीक है कि नहीं है? और आपके जिस पेज का जो पेज नंबर है वो पेज नंबर भी मेंशन कर लो वापस से। वैसे मैं स्टार्टिंग में पेज नंबर आपको दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में टिका दो बेटा जी। ये क्या केस आने लगे हैं? यस बेटा जी, आप क्या ले रहे थे? सुनो, रिएक्टेंट के अंदर 2, क्यों आपको 2 बार X चाहिए था? अगर X दोनों यहीं पर है, तो आपको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत है ही नहीं। वही आपका डायलॉग था, X जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट हटाओ, रेडिकल 2 रेडिकल आमने सामने, घर के अंदर ही अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर क्या बनने लगी है? इथीन। ठीक है जी। और यस बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लो, 1 और 6, तो क्या हो जाएगा मामला? क्लोज। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन बहुत सारे बेटा जी, एल्किन भी बना है, अल्काइन भी बनेगा। मेटल अभी नेम रिएक्शन चल रही है इसलिए फिक्स है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। कौन सी? सोडियम। लेकिन आपको पता है मूल कंसेप्ट में आप एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्लोरोफॉर्म और सिल्वर मेटल के साथ। ठीक है नहीं है? 2 क्लोरोफॉर्म, 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, 6 मोल ऑफ सिल्वर और 1 मोल ऑफ एसिटाइलिन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH वो बैलेंस करके वो रिलेशनशिप अमाउंट का चेक करते हैं। वहां मेटल क्या होती है? सिल्वर। लेकिन कंसेप्ट मैकेनिज्म कौन सा होता है? ये वाला ही होता है। यस बेटा जी, मेटल क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम में कोई जादू थोड़ी है। सोडियम क्या करती है? सोडियम ने क्या दिया आपको? इलेक्ट्रॉन। सोडियम की तरह अगर आप कोई दूसरी मेटल लेंगे तो वो भी आपको क्या
देगी, इलेक्ट्रॉन देगी। तो सोडियम ने किसको फेवर करवा है, रेडिकल फॉर्मेशन को। तो सोडियम ना हो, अगर जिंक हो, क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जिंक हो तो भी मैकेनिज्म यही रहेगी, सिल्वर हो तो भी यही रहेगी, कॉपर हो तो भी यही रहेगी। जिंक के केस में रिएक्शन का नाम कल करेंगे फ्रैंकलैंड, और कॉपर के केस में रिएक्शन का नाम उलमांस रिएक्शन। तो कल करते हैं भाई लोग।